क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। उलमाए किराम, मशाइख़े इज़ाम, सामीन और हाज़रीन और नाज़रीन, इससे क़ब्ल कि उर्से पाक की इस मुतबर्रक, मुक़द्दस, पाकीज़ा और पवित्र मजलिस में कुछ अर्ज करने की जसारत की जाए, आइए हम और आप मिलकर अपनी इस हाजिरी को इबादत बनाने की नीयत से बारगाहे नबूवत और बारगाहे अहले बैते नबूवत में दरूद पाक का हदिया पेश करने की सआदत और दौलत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे लिए आज की हाजिरी बड़ी तारीखी है, इसलिए कि पहली वजह तो ये है कि मैं भद्रक में इस कदर सैलाब की उम्मीद नहीं करता था। क्या कहना, क्या कहना? मैं तो सैलाब के मौसम में सिर्फ पानी के सैलाब का सुन रहा था, यहां तो आशिकों का सैलाब है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहने वालों का सैलाब है, क्या कहने, मानने वालों का सैलाब है। क्या कहने? और जब सैलाब कहीं आता है तो उसको कोई रोक नहीं पाता है। वाह। सैलाब को ना पुख्ता इमारत रोक पाती है, न बांध रोक पाता है, न किसी का हुक्म रोक पाता है और न किसी की चाहत रोक पाती है। सैलाब उसी को कहते हैं। इसीलिए जब पानी का सैलाब आता है तो कोई उसे रोक नहीं पाता। इसी तरह जब कोई चाहने वालों का सैलाब आता है तो उसको भी कोई रोक नहीं पाता, चाहे कलम से रोकना चाहे, कागज से रोकना चाहे, फतवे से रोकना चाहे, जिस चाहे से रोकना चाहे, सैलाब रुकता नहीं है। इसका नाम सैलाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सैलाब जहां चाहने वालों का है, वहीं ये और खुशी हुई मुझे कि उड़ीसा की सख्त, संगला, पथरीली जमीन में ये उर्दू के लिए इतनी चाहत ये बता रही है कि उर्दू सिर्फ यूपी और बिहार में ही जिंदा नहीं है, बंगाल और उड़ीसा में भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने आदमी यहां पंडाल में नजर आ रहे हैं उससे कम बाहर भी नहीं है। मौसम खराब है लेकिन उनको जगह मिली हो या न मिली हो, कान और दिल उनका इसी तरफ है। क्या कहने? और दरअसल कान और दिल उधर होता है जिधर आदमी की अकीदत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असली चीज तो वो सरकारे मिल्लत है जिनकी रियाया यहां आ गई है। हजारों कोशिश हुई कि सरकार से रियाया का रिश्ता काट दे। क्या कहने? सरकार, सरकार जिसको सरकार कहा जा रहा है, इन्होंने समझा था कि ये 5 बरस वाली सरकार है, जब चाहेंगे तख्ता उलट देंगे।
तमामी हजरात से गुजारिश है आप लोग सुकून का माहौल बनाएं। बराए करम आप लोग बैठ जाइए जो जहां पर जगह जिसको मिलती है। तमामी हजरात से गुजारिश है बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, जहां आलिमों का और सूफियों का इस कदर एहतराम होता हो, इस कदर सत्कार होता हो, वहां कोई ताजीम और तकरीम से महरूम रह जाए तो इसमें उसकी किस्मत का दखल है। क्या कहने यहां तो ताजीम के लिए लोग तैयार हैं, कोई ताजीम की किस्मत ही नहीं रखता तो उसके लिए क्या किया जाए। मैं बरसों पहले हाजिर आया था जब सरकार मिल्लत इस दुनियावी जिंदगी में दुनियावी हयात से थे। बरसों बीत गए, पता नहीं 12 साल बीता कि 14 साल बीता। उसके बाद मुझे अब आना हुआ और मैं जब इधर आ रहा था तो मुझे ये एहसास हुआ कि लगी लगाई खेती काटने वाले क्या इस दुनिया में बहुत पाए जाते हैं। उन्हें फिक्र ये होती है कि बड़ी अच्छी फसल है, इसे काट लिया जाए। उनसे कोई पूछे कि इस फसल को लगाने में कितनी मेहनत हुई, इससे उनका लेना देना नहीं है। किसी को मालूम है कि जब सरकार मिल्लत यहां आए थे तो कैसी सूनी बस्ती थी, दूर दूर तक ये मोहब्बत कहीं जन्म नहीं ले सकी। हजरत ने यहां आकर दीवानगी बोई, दीवाने पैदा किए, आशिकी लगाई, आशिक पैदा किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग हंसते थे कि कहां कौन सी जमीन आपने चुन लिया है, क्या यहां मेहनत कीजिएगा। लेकिन कोई खुद से आए तब ना, घबराता आदमी तब है जब ना आगे नूर हो ना पीछे पुष्ट पना हो। हाँ। और जब आगे किसी का हुक्म हो, किसी का इशारा हो और पीछे किसी की पुष्ट पनाही हो, पीठ पर किसी का हाथ हो, तो भद्रक की संगलाख जमीन में भी काम करने वाला काम करके ये नतीजा उपजा देता है। सुभान अल्लाह। और जब ये नतीजा देखा लोगों ने तो राल टपकने लगे। क्या कहने। जब ये नतीजा लोगों की निगाह के सामने आया कि अरे ये पथरीली जमीन में ऐसी फसल, तो फिर राल जब लालच में किसी के मुंह से टपकने लगता है थूक, तो उसको फसीह जबान में राल कहते हैं, है ना। जब देखा कि अरे ये सरकार मिल्लत ने अपनी सरकार कायम करके दिखा दी, तो फिर इस सरकार में बहुतों को बेचैनी शुरू हुई। क्या है ना। और ये बेचैनी कोई नई नहीं है, ये बेचैनी अजल की है। अजल पर भी ऐसे ही बेचैनी हुई थी। जानते हो क्या हुआ? पता नहीं वो दिनों में से कौन सा दिन था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ऐलान किया। क्या ऐलान किया अल्लाह ताला ने? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, हम जमीन में खलीफा मुकर्रर करने वाले हैं। जमीन में खलीफा मुकर्रर करने वाले हैं, है ना। अच्छा, तो जमीन में खलीफा मुकर्रर करने वाले कौन होगा खलीफा? नाजिम साहब को अभी अपना नायब मुकर्रर करना हो
तो वो किसको मुकर्रर करेंगे? जिस पर उनका भरोसा हो, जिससे उनको मोहब्बत हो, जिस पर उनका एतमाद हो, उसी को ना मुकर्रर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं, तो बहुतों की राल टपकी कि अब तो खलीफा हम ही होंगे, है ना। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया कि जो खलीफा होगा उसका अदब यह है कि उसजुदू आदम, आदम को सजदा करो। अब जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि अच्छा तो खिलाफत की पगड़ी आदम को बंध रही है ना, जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि खिलाफत की दस्तार सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बांधी जा रही है, निगाहें मैली हो गई, है ना, निगाहें मैली हो गई। आप जानते हैं कि उस वक्त का बड़ा इबादत गुजार, सबसे बड़ा इबादत गुजार कहा जाता है कि 70,000 बरस से वो इबादत कर रहा था, 70,000 बरस से इबादत कर रहा, सजदे पर सजदा, तस्बीह पर तस्बीह, हम्द पर हम, तकबीर पर तकबीर, 70,000 बरस की इबादत। लेकिन उसको भी हजरत आदम से डाह हो गया, क्या है ना। हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया गया था, वो हजरत आदम को सजदा करने के बजाय उनमें खोट निकालने लगा, है ना, खोट निकालने लगा। और उसने कहा खलक़तनी मिन नार, ये किसको आपने खलीफा बना दिया है? हमको तो आपने आग से पैदा किया है, खलक़तहू मिन तीन, उसको तो आपने मिट्टी से पैदा किया है। लीजिए जनाब, अल्लाह ने तो कहा कि ये खलीफा है, इसको सजदा करो, लेकिन देखने वाली आंखें उसको खलीफा देखने के बजाय उसकी मिट्टी देखने लगी, क्या है ना। कसूर कहां पर हुआ? देखना था खलीफा, देखने लगे मिट्टी, है ना। क्यों ऐसा करता है आदमी? एक बुजुर्ग का वाकया आपको सुना दे तो ये कुरान की ये आयत आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। कहते हैं कि एक बुजुर्ग की खिदमत में, एक अल्लाह वाले की खिदमत में एक शख्स आया। अस्सलाम वालेकुम हजरत। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, बैठो। जब वो बैठ गया तो हजरत ने उस पर एक नजर डाली तो उसकी हाथ में एक अंगूठी थी, उंगली में एक अंगूठी पहने हुआ था। तो उस अल्लाह वाले ने उससे कहा बड़ी अच्छी अंगूठी है जी, तवज्जो चाह, बड़ी अच्छी अंगूठी है, नगीना भी बहुत अच्छा है, इसमें जो पत्थर है वो भी बहुत अच्छा है। तो उस आदमी ने, उस हाजिर बाश ने उस बुजुर्ग के आगे हाथ जोड़ा और कहा हुजूर आप तो तारीफ करते हैं, लेकिन मैं एक जगह गया था तो वहां एक साहेब इसको देखकर कहने लगे इस नगीने में एक दाग है, इस पत्थर में एक स्पॉट है, एक दाग है, अगर ये दाग ना होता तो बड़ा अच्छा होता नगीना। आप तो तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने तो एक दाग खोज लिया था। आप तो कहते हैं नगीना बड़ा अच्छा है, लेकिन एक साहब को तो इसमें दाग नजर आ गया। उस अल्लाह वाले ने एक बात कही, हो सके तो बांध के ले जाना। उसने कहा, अल्लाह वाले ने कहा कमीने की निगाह ऐब पर होती है, कमीने की निगाह ऐब पर होती है। कमीने को पहचानना हो तो उसके आगे हुस्न रख दो, वो ऐब निकाल के दिखा देगा। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत। और जो कामिल होता है वो ऐब में भी हुस्न खोज लेता है। क्या कहने, यही फर्क है सूफी और गैर सूफी का।
क्या कहने, सूफी बुझती हुई आग की राख से चिंगारी निकाल के दिखा देता है। देखो तुम तो राख कह रहे थे, इसमें भी चिंगारी मौजूद है। वाह। और अगर सूफी न हो तो कहेगा राख लाया है, आग के बहाने राख लाता है, और सूफी कहेगा ला राख निकाल दे आग। है ना? बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, आज के उर्स में हमें सूफी को समझना है कि सूफी किसको कहते हैं, है ना? हो सकता है कि कोई आपसे सुबह को मुंह बिचका के कहे कुरान हदीस तो सुनाया नहीं, वाकया सुना के चले गए। हदीस सुनो, सरकार दो आलम सैयद लौलाद सरवर कायनात आलिम इल्म अव्वलीन व आखिरीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक काला कलूटा हबशी आया। काला भुजंग काला, मोटे मोटे होंठ, भारी नाक नक्शा। जो जरा सा भी गोरा हो जाता है ना, उसको काले में हजारों ऐब नजर आता है। क्या कहने? ऐसे गोरे से होशियार रही हो जो अल्लाह के बनाए हुए काले में ऐब ढूंढता हो। न ये गोरा खुद हुआ है और न वो काला खुद हुआ है। इसको गोरा भी अल्लाह ने बनाया और उसको काला भी अल्लाह ने बनाया, और ये काले पे एतराज करके समझता है कि मेरे गोरे होने का यही हक है। वो काले पर थोड़ी एतराज करता है, वो अल्लाह के उस काले कलम पर एतराज कर रहा है जिसकी मशीयत ने इसको काला कर दिया है ना? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक काला कलूटा हबशी आया। सरकार दो आलम की खिदमत में सलाम बजा लाया। सरकार दो आलम ने जवाब इनायत फरमाया, बैठ गया। सरकार से पूछता गया, सरकार जवाब देते गए। वो सरकार से बात करता गया, सरकार उसी तरफ मुखातिब रहे। कुछ देर गुजर गई, वो पूछता गया, सरकार बताते गए। वो सुनता गया, सरकार सुनाते गए। कुछ देर के बाद वो उठा और रुखसत हो गया। सरकार ने इजाजत दे दी, चला गया। जब वो चला गया तो सहाबा में से एक ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस काले कलूटे में कौन सी ऐसी खास बात थी? इस काले कलूटे में कौन सी ऐसी खास बात थी कि आप इसी की तरफ मुतवज्जा रहे? आखिर बात क्या थी? इसमें क्या था कि आपकी तवज्जो इसी पर मरकूज रही, आपका ध्यान इसी पर केंद्रित रहा? ऐसी क्या वजह थी, ऐसा क्या कारण था? यानी कहने वाला ये कह रहा था, इसमें तो कोई चीज ऐसी न थी कि उस पर ध्यान दिया जाए। वो कौन सी चीज थी जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचे रही? तो हुजूर का जवाब सुनो। देखो, ये सिर्फ हुजूर का जवाब नहीं है, ये रसूल का जवाब है, और उससे बड़ा उसका जवाब है जिसको हम और तुम शफीउल मुज़नबीन मानते हैं। क़यामत के रोज जिनके शफाअत की हमको भी और तुमको भी उम्मीद है। शफाअत कैसे होगी उसकी एक मिसाल देखो। सरकार से पूछा गया, इस काले कलूटे में आपने क्या देखा? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, तुमने इसके चमकते हुए दांत नहीं देखे? क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान तुमने इसके चमकते हुए दांत नहीं देखे? कैसे खूबसूरत सफेद थे। हाय हाय, वाह 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 वाह। जो काले कलूटे में से सफेदी खोज लेता है वो रसूल है, और जो संगलाख जमीन से आशिकों को पैदा कर देता है वो नाहिबे रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसको आपने खलीफा बनाया? ये तो मिट्टी से पैदा किया इसको आपने, और मुझको आग से पैदा किया।
अब मतलब को वाज़ेह करने के लिए एक और बात इनकार करने वाले ने कह दी, उसे जरा गौर से सुनिएगा। जानते हैं उसने क्या कहा? सजदे से इनकार करने के लिए उसने एक बात कही थी, यही बात क़यामत तक के लिए एक कसौटी बन गई, एक कसौटी मेयार। आपको जब कभी कोई अल्लाह, रसूल और अल्लाह के वलियों का दुश्मन मिल जाए, आप मेरी बात मानिए, ये कसौटी सामने रखिएगा, आपको दुश्मन खुदा, दुश्मन औलिया समझ में आ जाए। जानते हैं वो कसौटी क्या है? कुरान ने वो कसौटी बताई है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करने से, उनसे अकीदत करने से, उनसे मोहब्बत करने से इनकार क्या कह के किया गया? अना अना खैरुम मिन्हो, हम इससे अच्छे हैं। क्या कौन है? हम इससे अच्छे हैं। अना खैरुम मिन्हो, याद कीजिए, जलसे से एक आक आयत याद हो जाए तो बहुत कामयाब जलसा। जलसा सिर्फ रोशनी से कामयाब नहीं होता, जलसा सिर्फ कुर्सी से कामयाब नहीं होता, और जलसा आहवाज से भी कामयाब नहीं होता। जलसे के मतलब यह है कि कुछ सबक ऐसा याद हो जाए जो कोई भुलाना चाहे भी तो भुला ना सके, है ना? और वो काम दे जिंदगी। मेरे साथ दोहराइए तो, अना खैरुम मिन्हो, खैरुम मिन्हो मतलब क्या है? मैं इससे अच्छा हूं। कभी मत कहिएगा, ये शैतान का जुमला है, किसी के बारे में मत कहिएगा। कोई भी आदमी हो दुनिया में, कभी उससे ये मत कहिएगा कि तुमसे अच्छे तो हम हैं, है ना? जहां ये कहा आपने, गए शैतान की उम्मत में, है ना? अना खैरुम मिन्हो, मैं इससे अच्छा हूं। अरे बाप रे बाप, ये कहां से आ गया, है ना? अल्लाह सब कुछ माफ कर देगा, ये माफ नहीं करेगा। अना खैरुम मिन्हो, है ना? जानते हैं क्या सजा सुनाई गई? सजा क्या सुनाई गई? जरा सुनिएगा, सुनना चाहते हैं? अच्छा, तो पहले ये बताइए कि आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? इस कायनात में पूरी दुनिया, जितनी दुनिया अल्लाह ने बनाई है, इसका सबसे बड़ा गुनाह क्या है मालूम है आपको? गौर कीजिए। झूठ बोलना, कत्ल करना, चोरी करना, डाका डालना, इसमें सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क करना, कुफ्र करना, ये सब गुनाह है, गुनाहों की फहरिस्त है। इसमें सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हम मदरसे में पढ़े हुए मौलवी साहब तो कहेंगे हमको पढ़ा दिया गया गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा, है ना? लेकिन आपने तो मदरसे में नहीं पढ़ा, मौलवी साहब भी ये सबक नहीं पढ़े होंगे, आज पढ़ ले। जब आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है तो उसका पता कैसे चलाएंगे? तो देखिए, एक बहुत आसान नुस्खा हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा जुर्म पहचानने के लिए सबकी सजा देखिए कि किस जुर्म की सजा कितनी है। सजा से तय हो जाएगा कि गुनाह सबसे बड़ा कौन है। एक जुर्म वो है जिसकी सजा 1 दिन की जेल, दूसरा जुर्म वो है जिसकी सजा 100 दिन की जेल, तीसरी सजा वो है जिसकी 12 बरस की जेल, एक सजा है उम्र कैद। और आपको मालूम है कि उम्र कैद वाला भी 12-14 बरस के बाद छोड़ दिया जाता है ना? कभी कभी 20 बरस के बाद छोड़ दिया जाता है। अब एक आदमी को सजा हुई जवानी में, बूढ़ा हो गया, दांत टूट गया, हाथ कांपने लगा, तो उसको जेल में रख के क्या हो, छोड़ दिया जाता, जाओ, क्या है ना? पता चला कि उम्र कैद वाला गुनाह भी ऐसा गुनाह है जिसमें भी छूट है, छूट है। लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिसकी सजा अल्लाह ने, जानते हो क्या बताई? कुरान कहता है, अल्लाह ताला के अल्फाज है, अल्लाह सुब्हानहू ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। इसने ऐसा गुनाह किया है
कि इस पर मेरी लानत क़यामत तक के लिए है। ऐसा गुनाह है कि इसकी लानत कहां तक है? क़यामत तक के लिए है। अल्लाह अकबर। तो क़यामत में भी तौबा होगी। लोग कहते ना तौबा कर लेगा भाई, एक दिन आवेगा तौबा कर लेगा, बूढ़ा हो जाएगा तो तौबा कर लेगा, मरे से पहले तौबा कर लेगा। बहुत से आदमी को बड़ी मोहब्बत हो जाती है कि उनको बुरा मत कहिए, हो सकता है उन्होंने तौबा की हो। आपको मालूम है उन्होंने तौबा किया कि ना किया? अरे तौबा करने का मसला नहीं है, तौबा कबूल भी होगी तब ना। तुमको हमको तो वक्त दे दिया गया कि जब तक घर घर करे, दम निकलते वक्त, रूह निकलते वक्त, उस वक्त तक तौबा हो सकती है। तो हम लोग इस उम्मीद पर बूढ़े हो जाते हैं कि तौबा करेंगे, है ना? लेकिन यहां तो तौबा का प्रोविजन ही नहीं है, तौबा का ऑप्शन ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, इस पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। यानी इसके लिए तौबा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये गुनाह है क्या? ये किस गुनाह के लिए सजा सुनाई गई? कान खोल के सुनो और गिरा बांध के ले जाओ। क्या गुनाह तो दुनिया में बहुत सा आदमी करता रहे, लेकिन ये कौन सा गुनाह है कि जिसमें तौबा हो ही नहीं सकती? जानते हो ये गुनाह क्या है? जिसे अल्लाह पसंद कर रहा हो, जिसे अल्लाह पसंद कर रहा हो, उसे कोई नापसंद कर दे, ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसमें तौबा नहीं है। क्या कहने? वाह 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 वाह, नारे तकबीर। जिसे अल्लाह पसंद कर रहा हो, जिसे अल्लाह ताला प्यार कर रहा हो, जो अल्लाह का महबूब हो, उससे कोई ऐलान दुश्मनी कर दे, ये ऐसा गुनाह है कि इसमें तौबा है ही नहीं, है ना? बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, जब शैतान ने, उस वक्त तक तो शैतान नहीं था, वो याद रखिए, शैतान पैदा नहीं होता है, शैतान अपने कर्म से शैतान हो जाता है। शैतान बहुत बड़ा मौलवी था, फरिश्तों को पढ़ाता था, मुअल्लिमुल मलकूत था वो, फरिश्तों का पढ़ाने वाला, फरिश्तों का उस्ताद, सजदा करने वाला, तमजीद और तमहीद बयान करने वाला, तहमीद करता था, हम्द करता था, आदाबे बंदगी सिखाता था, आदाबे तौहीद बताता था। सारी क्वालिटी एक तरफ, सारा हुस्न एक तरफ, सारी खूबी एक तरफ, सारी बुकराती एक तरफ। एक गुनाह उससे हो गया कि अल्लाह सैयदना आदम को पसंद कर रहा था, ये नापसंद कर बैठा। अल्लाह, सजा सुना दी गई, इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। 1 मिनट में मुअल्लिम शैतान हो गया। याद रखिए, कत्ल करे कातिल होगा, झूठ बोले झूठा होगा, है ना? कुफ्र करे काफिर होगा, शिर्क करे मुशरिक होगा, शैतान नहीं होगा। शैतान कौन होगा? जो अल्लाह के दोस्त को बुरी निगाह से देखे, वो शैतान है। अल्लाह के दोस्त को जो बुरी निगाह से देख ले, उसके लिए कुरान ने नाम दे दिया है। किसी फतवे की जरूरत नहीं है कि हम कहीं से फतवा मंगावें कि यहां से फतवा आवे, वहां से फतवा आवे। अरे कुरान ने फतवा दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जमीन के फतवे की जरूरत नहीं है। जिंदाबाद। कोई फतवे को मानेगा, कोई ना मानेगा, ये वो फतवा है जो फतवा इलाही है ना? वो शैतान है। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, याद रखो,
अल्लाह के दोस्तों की शान में गुस्ताखी कोई बर्दाश्त कर ले, अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। तौहीद और शिर्क बघारने वालों सुनो, अबू लहब नाम सुना है ना, अबू लहब का पता नहीं कितने दिन से सजदे इलाही भूला हुआ था। सुबह शिर्क शाम शिर्क, सुबह कुफ्र शाम कुफ्र। कभी उसके लिए कुरान में कोई बात नहीं कही गई। एक दिन पुराना काफिर, पुराना मुशरिक, पुराना मुजरिम, पुराना चोर, पुराना बेईमान एक दिन गलती कर बैठा। वो गलती क्या थी कि सरकार रिसालत में आप गुफ्तगू फरमा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, लोगों को खताब कर रहे हैं। पता नहीं अबू लहब को क्या सूझा, उसने जमीन से चंद कंकड़ियां उठाई। कंकड़ी, ढेला, ईंटा, रोड़ा, पत्थर उठाया। अब जी में आया कि एक कंकड़ी खींच के रसूल को मारे। माज़अल्लाह, हाथ उठा और कंकड़ी चली। अभी कंकड़ी हवा ही में थी कि कुरान की आयत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ए अबू लहब, तेरा कुफ्र तो हम देख रहे थे, तेरा शिर्क तो हम देख रहे थे, तेरा झूठ तो हम देख रहे थे, तेरी बेईमानी तो हम देख रहे थे। तू गुनाह में लथपथ था, लेकिन हम देख के भी नहीं देख रहे थे। लेकिन सुन, अब तूने मेरे महबूब पर कंकड़ी उठाई है, तेरे दोनों हाथ टूट जाए। अल्लाह, तेरे दोनों हाथ टूट जाए। तू मेरे दोस्त पर पत्थर चलाता। जमाने ने रुक के पूछा, अरे ये तो पुराना काफिर है, तो क्यों नहीं इसका नाम लिया गया? ये पुराना मुशरिक है, क्यों नहीं इसका नाम लिया गया? नाम तब लिया गया जब इसने महबूब की तरफ हाथ उठाया, है ना? बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, ये अल्लाह वालों की डगर बहुत कठिन है। डगर पनघट की क्या ये आसान डगर नहीं है। खबरदार, इधर उधर होके चला करो। कहीं इस डगर पर तुम्हारा इल्म, तुम्हारे तकवे का गुरूर, तुम्हारी बुकराती कहीं मुअल्लिमुल मलकूत से न तुमको मिला दे। होश में रहो, होश का नाखुन लो। जो लोग अल्लाह वालों के लिए मुंह टेढ़ा करते हैं, वो याद रखें कि उनके मुंह टेढ़ा करने को उनकी सारी नेकी खा जाती है। मुंह टेढ़ा करना उनका सारी नेकियों को खा जाता है। वो जब नेकी गिनाएंगे तो उनसे कहा जाएगा, याद है वो दिन तुम्ही ने मुंह टेढ़ा किया था, उस एक मुंह टेढ़ा करने ने तेरी सारी नेकियां खा लिया। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, सूफियों के काम करने का तरीका अलग होता है। सूफी कैसे काम करता है, इसका तरीका बिल्कुल अलग है। मैं आपको सुनाता हूं एक वाकया, और से सुनिएगा तो आपको सूफियों के काम करने का तरीका समझ में आएगा। कहते हैं कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं 700 बरस पहले के, मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी, बिहार शरीफ में उनकी दरगाह है। बंगाल और उड़ीसा से भी लोग उनकी ज़ियारत के लिए जाते हैं। जिसको अल्लाह चुनता है वही वलियों तक पहुंचते हैं, है ना? मैं इस स्टेज के सन्नाटे को देख रहा था कि उड़ीसा में तो बड़े बड़े नामवर लोग हैं। फिर समझ में आया कि यहाँ आना बगैर अल्लाह की मर्जी के थोड़ी हो सकता। यहाँ तो वही आया है जिसको बरसात ना रोक सके, जिसको सैलाब ना रोक सके, है ना? यहाँ तो वही आया है जिसको उसका इल्म ना रोक सका, जिसको उसका तकवा ना रोक सका,
बल्कि इल्म और तकवा वो ताकत है कि अगर वलियों की तरफ ठेल दे तो इल्म है और तकवा है, और अगर वलियों से रोक दे तो जहल है और गुमराही है। याद रखो, जो इल्म और तकवा वलियों की तरफ ठेल दे, जाओ वली की तरफ, जाओ वली की तरफ, वो इल्म है, तकवा है, और जो वलियों से रोक दे वो जहल है और गुमराही है। सुभान अल्लाह। मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी, आज से 700 बरस पहले के बुजुर्ग, उनका एक वाकया, उन्हीं के वक्त में लिखी गई एक किताब मनाकिबुल असफिया में मौजूद है। मैं सुनाता हूं इसलिए कि तुमसे हमसे उसका रिश्ता है, उसका संबंध है, उसका ताल्लुक है। कहते हैं कि एक बार मखदूम जहां किसी गांव से गुजर रहे, किसी बस्ती से गुजर रहे, रमजान का दिन था, दिन का वक्त था, तेजी से जा रहे थे, साथ में चंद मुरीद भी थे, तेजी से आगे बढ़ रहे थे। घड़ी तो थी नहीं, मोबाइल तो था नहीं कि वक्त निकाल निकाल के देखते जाए कितना बजा कितना बजा। अंदाज होता था, और उस वक्त का अंदाज आज के घड़ी से कुछ बेहतर ही था। आजकल की घड़ी गड़बड़ा जाए, नेट ना हो तो जितनी घड़ी है सब आजकल नेट से चलती है। खुदा न खास्ते अगर नेट बैठ जाए तो मालूम हुआ कि लोगों को सही वक्त का अंदाज ही खत्म हो जाए, इसलिए कि सारा अंदाजा करने की सलाहियत मर चुकी है। हम लोग गुलाम हो चुके हैं मशीनों।